वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल के बारे में। और हम जब मईशी सूरत हाल का जिक्र करते हैं तो डेली बेसिस पे जितने भी घर में ख़वातीन बैठी हैं, मर्द हजरात बाहर कमाने के लिए जाते हैं, डेली बेसिस पर यही काम होता है कि आज क्या पकाना है, सब्ज़ी कौन सी मार्केट में मौजूद है, कौन सी सब्ज़ी का क्या रेट है, कितनी महंगी चल रही है। हम महंगाई का अंदाज़ा इन बातों से लगाते हैं। तो इस बारे से बात करेंगे क्या सीन चल रहा है मार्केट में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सदाम अतहर खान साहब, जो कि मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान फ्रूट मंडी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सदाम? जी बेहतरीन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सदाम, हम देखते हैं जो आम आदमी हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको इतना पता नहीं है, जो ख़बरें भी उस तरह नहीं सुनते हैं, हम अंदाज़ा इसी बात से लगाते हैं टमाटर का रेट ये है तो मतलब महंगाई बढ़ गई है, या प्याज का रेट बढ़ गया है, कम हो गया है तो हमें लगता है कि चलो थोड़ी सी कमी आ गई है। तो आपके नज़दीक अभी क्या सूरत हाल चल रही है मार्केट में? मंदा चल रहा है या मज़ीद कोई आसानी हो रही है आम आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, ममनून हूँ लाहौर रंग मीडिया न्यूज़ का। बेसिकली ऐसा है कि जिस तरह अभी रमज़ानुल मुबारक गुज़रा है, रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी महंगाई थी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और रमज़ानुल मुबारक गुज़रने के साथ साथ इस वक्त ये मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमारी मकामी जो है फसल जो प्याज की है बहुत ज़्यादा काश्त हुआ, बहुत सारा इस वक्त मार्केट में मौजूद है। जो टमाटर है अभी जो लाहौर और लाहौर के गिरद और रवा में जो हमारी जो मकामी फ़सल है, जिसको हम देसी फ़सल कहा जाता है, वो आ गई है इस वक्त मार्केट में। इस वक्त टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, प्याज का रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, आलू का रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पिछले दिनों में रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है कि आलू की बहुत सारी डिमांड थी और ये सारा तलब और रसद पे डिपेंड करता है। डिमांड एंड सप्लाई। जी बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि तमाम सब्ज़ियात का जो रेट है वो बहुत सारा नीचे आ गया है बनिस्बत अगर रमज़ान से एक महीना पहले अगर आप देखें और आज की रेट लिस्ट निकाल के देखें, आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि एक जो बोरी है प्याज की वो सिर्फ 1500 रुपये की मिल रही है। आप यहाँ पे इमेजिन करें कि 15 रुपये किलो मार्केट में इस वक्त प्राइस चल रही है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ज़मींदारों को वो समझ लें कि उनकी काश्त और उनके जो मेडिसिन्स होती हैं जो फसलों पे लगाई जाती हैं या उनकी जो लेबर होती है वो भी पूरी नहीं हो रही इस वक्त, जितने मार्केट में बहुत कम रेट हो गए हुए हैं। सही हो गया। सदाम, हम देखते हैं अभी बकरा ईद आने वाली है, जैसे ही मुझे लगता है मई की 15 तारीख जो है वो गुजरेगी तो रेट्स जो हैं वो रमज़ान जितने या रमज़ान से डबल हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मसाला जात हैं डेफिनेटली वो अगर ईद उल अजहा की, जी बिल्कुल ईद उल अजहा की जब आमद होगी तो डेफिनेटली उससे एक हफ़्ता पहले लोगों का जो है ना वो जमे गफ़ीर जो है वो मार्केट में, मंडियों में और मार्केट में जो है ना वो ख़रीदारों का रश लग जाएगा। और डेफिनेटली वो जो है ना वो एक घर की अगर ज़रूरत 1 किलो है तो उसने जो है ना वो 5 किलो जब ख़रीदेगा तो डेफिनेटली फिर उस चीज़ का जो है ना वो डिमांड में इजाफा हो जाएगा और उस चीज़ की फिर जो है ना वो रेट्स जो है आसमान से बातें करने लगेंगे। ये हमेशा से ही चलता आ रहा है, ये हमेशा से ही हमारे ये पाकिस्तान में ऐसा ही है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि हम अगर अदर कंट्रीज़ में किसी भी मुल्क में चले जाएँ, जब उनका कोई त्यौहार आता है वो अपनी मसनूआत पे डिस्काउंट कर देते हैं। हाँ। वो अपनी मसनूआत को जो है, जी बिल्कुल ऐसे ही उनका कोई भी त्यौहार होता है तो वो जो है ना 50% डिस्काउंट पे वो जो है ना वो बिल्कुल वो देते हैं कि, और ख़ास तौर पे जो फूड आइटम्स होती हैं, जो खाने पीने की अशिया होती हैं, उसके ऊपर ख़ास तौर पे डिस्काउंट लगाया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है, गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो जाती है खाने पीने की अशिया। और मैं समझता हूँ कि ये इस वतीरे को बदलना होगा। ये आप बदलेंगे, ये हम बदलेंगे, ये हमारे लाहौर के बासी बदलेंगे, ये हमारे पाकिस्तानी बदलेंगे। और जब हम मिलके अगर मुल्की मईशत के लिए हम काम करेंगे तो ये मुमकिन है। डेफिनेटली ऐसे ही है। तो हम देखते हैं जिससे अभी क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं तो बेमौसमी बारिशें होती हैं, उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो उसमें मंडियों की सूरत हाल उस टाइम क्या होती है? जी डेफिनेटली ऐसा ही है। जब फसल ख़राब होगी तो वो बिल्कुल वो जो भी फसल होती है
है, जिस चीज़ की भी फसल होगी तो वो डेफिनेटली उसका जो है ना वो नुकसान तो फिर होगा, वो ज़मींदार को नुकसान होगा। फिर जो आरती होते हैं, आरतियों ने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया होता है ज़मींदारों के ऊपर, तो वो बिल्कुल आरतियों का भी नुकसान होता है। जो फसल एक साल में आनी है वो दूसरे साल में चले जाएगी, उसकी इन्वेस्टमेंट तो उधर ही रहेगी ना। फिर जो नुकसान होगा फिर वो उन दोनों का नुकसान होगा। फिर वो जो अदर होगा, फिर डेफिनेटली जो अदर जिन लोगों की कुछ फसल बचती रहेगी तो वो महंगाई के धानों पे पहुंचेगी, वो आम आवाम तक वो महंगाई पहुंचेगी। एक चीज़ ये चीज़ जो है ना वो बड़ा एक मौसमी सूरत हाल पे ये निपटना पड़ता है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जब सैलाब आ जाता है हमारी फसलों को नुकसान हो जाता है, बेमौसमी बारिशें हो जाती हैं हमारी फसलों को नुकसान हो जाता है। और इसी तरह फिर एक पीछे जो एक टिड्डी दिल एक जो है ना वो था, जब फसलों पे जब था तो वो एक उस कीड़े मकोरों ने फसलों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, उस वजह से बहुत सारे नुकसानात हो गए। तो डेफिनेटली ऐसा ही है कि फिर वो नुकसान तो फिर होता ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ये बात कर रहे थे कुदरती आफात की जो अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं, कुछ ऐसे भी मामला होते हैं जो इंसानों की तरफ से किया जाता है जिससे हमारी मैशियत को नुकसान पहुँच रहा है, मंडी की सूरत हाल जिससे ख़राब हो सकती है, या फिर जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने बात की है। अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये है कि लाहौर से कराची जाते हुए सक्खर के मकाम पे सिंध में जो है ना वो एक वकला ने वहाँ पे एहतजाजी धरना दिया हुआ है, जिस वजह से बेशुमार ट्रक्स कंटेनर वहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे आलू के, सिर्फ अगर आलू की बात करें तो तकरीबन कोई 300 के करीब कंटेनर इस वक्त फंसे हुए हैं। 300 कंटेनर, ये तो अरबों की मालियत के होंगे। और इसके अलावा जो अदरक और लहसुन हमारे पाकिस्तान में जो आता है, चूँकि अदरक पाकिस्तान की पैदावार नहीं है, 100% इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में इतना सा भी अदरक जो है वो पैदा नहीं होता। हम टोटल जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं, और अदर कंट्रीज से जो है ना इसको हम इंपोर्ट किया जाता है। मेजर थाईलैंड और चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। और इस वक्त जो है ना वो मार्केट की सूरत हाल ये है कि अगर ये रास्ते ना खुलें तो अदरक आपका नापैद हो जाएगा, लहसुन आपका नापैद हो जाएगा, और इसके अलावा जो इंपोर्टेड जो है फ्रूट्स की आइटम्स हैं वो नापैद हो जाएंगी, और ये आसमान से बातें करने लगेंगी। इस वक्त जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो इस वक्त जिस तरह आलू के कंटेनर फंसे हुए हैं, इसी तरह और भी कुछ वेजिटेबल्स के कंटेनर्स फंसे हुए हैं, और ये तो पेरिशेबल आइटम्स है। सबसे बड़ी बात है ये तो एक्सपोर्टर को नुकसान होगा। एक्सपोर्टर के बाद जो है वो सबसे बड़ी बात है कि किसानों को इस चीज़ का नुकसान होगा। फिर किसानों के नुकसान होने के साथ साथ जो वहाँ पे जो इंपोर्टर हैं जो अदर कंट्रीज से हैं वो हमें ऑर्डर नहीं फिर आइंदा से फिर देंगे ना, तो वो फिर पाकिस्तान की मुईशत जो है वो ख़राब होगी। वो अदर कंट्रीज़ को, हमारे हमसाया ममालिक में या किसी और कंट्रीज़ को वो ऑर्डर दे देंगे। जब हमारे पाकिस्तान से ऑर्डर निकल गया, आगे ही हम जो है ना एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। हमारे वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। हमारे जो है ना वो, मैं समझता हूँ कि हमारे जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेमिनार्स मुनक़िद किए जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारी यहाँ पे एग्जीबिशंस की जाती हैं, यहाँ पे एक्सपो लगाए जाते हैं, ये हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कहते हैं। और हमारे पाकिस्तान की इस वक्त मुईशत इस वक्त तबाह बर्बाद हो रही है, ये हमारे धरनों की वजह से। ये देखें, ये इसका हर मसले का एक हल होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत अपनी जगह पे ठीक है या गलत है, या जो धरने वाले हैं वो ठीक है या गलत है। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मुझे तो इनका सीन नहीं पता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात और टेबल के ऊपर हर मसले का हल मौजूद है, बजाय इसके कि आप सड़कों पे आएँ, आप लोगों का नुकसान करें। बेशुमार एम्बुलेंसेस वहाँ पे फंसी हुई हैं, और कितने दिन हो गए इस चीज़ को? ये काफ़ी दिन हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे मेडिसिन्स के ट्रक फंसे हुए हैं, पेट्रोल के जो टैंकर वहाँ पे फंसे हुए हैं। इस तरह तो हमारे लाहौर में तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। मैं तो समझता हूँ कि फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ये हमारी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की सप्लाई जो है वो पेट्रोल का एक, मैं समझता हूँ कि एक हमारा जुज़ है। पेट्रोल से गाड़ियाँ चलनी हैं, पेट्रोल से और डीजल से ही गाड़ियां चलेंगी, और जिसकी वजह से अगर ये और धरना अगर रहा तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाहौर के वासियों को। ये मैं एक ख़तरे की घंटी मैं समझता हूँ कि अगर ये धरने के ये रास्ते ना खुलें
तो मैं क्या समझता हूँ कि पाकिस्तान के लाहौर में सब्जियात नापैद हो जाएंगी, फ्रूट्स नापैद हो जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, जब मेडिसिन्स नहीं मिलेंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं जितने भी ऐसे आपने एक्सपोर्ट की बात की है और जो चीज़ हम टाइम टू डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उस तरह से जो ड्यू डेट होती है या जो भी एक भी एतमाद होता है हर इंसान का, वहाँ पे ना करने की वजह से पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि हम इस दौर से गुजरे हों जहाँ पे हमने चीज़ अटेम्प्ट नहीं कर पाए टाइमली? देखिए, इस तरह होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब जो है ना वो रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब हो गई या कोई ऐसा, ये इक्का दुक्का इस तरह के मामलात होते हैं, या इससे पहले जो कोई एहतजाज वगैरह कहीं पे हुए हैं तो उस वजह से ये इस तरह का चलता है। लेकिन ये इतने दिन हो गए हैं, ये मतलब एहतजाजी धरना चल रहा है, तो मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल तो फिलहाल इस बारे में कोई नोटिस नहीं दिलवाया गया? बस वो नोटिस मीडिया की तवज्जुह से हम लोग ये बात तो कर रहे हैं कि प्लीज़ खुदारा इस चीज़ पे जो है ना नज़र सानी की जाए और रास्ते खुलवाए जाएं, ताकि जो है ना वो हमारे पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद ना हो, हमारी मईशत स्ट्रॉन्ग हो, हमारी मईशत तरक्की करे, हमारा पाकिस्तान तरक्की करे और हमारे लोग खुशहाल हों, पाकिस्तानी खुशहाल हों, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर खुशहाल हो, पाकिस्तानी अवाम खुशहाल हो। बिल्कुल इस तरह से है। तो अब अगर हम बात करें, आपकी अगर राय लें एज एन, आप अगर देखें इस चीज़ को इतने साल से देख रहे हैं, तो सब्जियों की जो सूरत हाल है या सब्जी मंडियों की सूरत हाल है, उनको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए? देखें इकरा, सबसे पहली बात ये है कि इनको जो भी प्रोडक्ट है इसके एक SOPs होने चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में प्याज की कितनी तलब है और कितनी डिमांड है, उस मुताबिक प्याज की जो है ना वो परमिट इशू किए जाएं। ये पहले भी बात हुई थी। ये इतने इशू किए जाएं कि इतने एकड़ पे आपने प्याज काश्त करना है, कितने आलू की डिमांड है, इतने एकड़ जो है ना आपने आलू की डिमांड करनी है, मतलब उसी तरह काश्त किया जाए। कितना लीमू चाहिए, कितने टमाटर चाहिए, कितने सेब चाहिए, कितना केला चाहिए, मतलब वो जो डिमांड हो उस मुताबिक जो है ना वो काश्त किया जाए, उसके परमिट इशू किए जाएं। अदर कंट्रीज़ में यही होते हैं, हमारे पाकिस्तान में कोई SOPs ही नहीं है कि जिसकी ज़मीन है उसका जो दिल करेगा वो लगा देगा। तो जिस तरह अभी इस वक्त प्याज की अगर हम बात करें, पिछले साल प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा थी और इस साल आप देख लें कि इस वक्त प्याज की कीमत इतनी कम हो गई है कि उनके किराए पूरे नहीं हो रहे। टमाटर की कीमत इतनी कम है कि उनके किराए पूरे नहीं हो रहे। एक गाड़ी का किराया नहीं पूरा हो रहा तो लेबर तो बड़ी दूर की बात है, ज़मींदार तो बड़ी दूर की बात है। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब देखें आप किसी ज़मींदार को अगर इतना कर ले, जिस तरह भी गंदम की हम बात करें तो गंदम का रेट जो है ना वो 2200 रुपये जो है ना 2122 रुपये उन्होंने निकाल दिए। उनकी असल जो चीज़ है कि उनकी जो उसके ऊपर जो लागत आती है या खर्चा आता है वो तकरीबन बकौल उनके को 3000 रुपये है। तो डेफिनेटली अगर वो 3000 उसका खर्चा आ रहा है, वो 2200 रुपये में कैसे बेचेगा? ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक SOPs बनाने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। SOPs के मुताबिक एक परमिट इशू किए जाएं कि हमारी इन फसलों पे सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको परमिट इशू करी जाए। एक और मैं आपके चैनल की तवज्जुह से एक बात करता जाऊँ कि आपके हमसाया ममालिक की मैं बात करूँ, आपके हमसाया ममालिक में डीज़ल की कीमत जो है वो 50% डिस्काउंट पे किसानों ज़मींदारों को देते हैं। हमारे यहाँ पे तो वही डिस्काउंट नहीं चल रहा। वहाँ पे बिजली की अगर कीमत की बात करें तो वो 50% डिस्काउंट पे देते हैं उनकी बिजली की जो है, तो हमारे पाकिस्तान में 100% है। सोलर पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, वहाँ पे टैक्स नहीं है। अब यही चीज़ है कि जब आप किसानों को, ज़मींदारों को अगर आप खुशहाल करना चाहते हैं, आम आवाम को खुशहाल करना चाहते हैं, महंगाई को कम करना चाहते हैं, तो आप किसानों को, ज़मींदारों को फैसिलिटेट करें। जब उनको फैसिलिटेट करेंगे तो कीमतों में नुमाया कमी आएगी। जब नुमाया कमी आएगी तो आम गरीब आदमी की पहुंच में भी हर चीज़ डिमांड होगी उसकी। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच सदाम प्रोग्राम में आने के लिए।